आके कहने लगे भैया कहाँ जाओगे? अब तो कहीं भी न जा रहे, फिर भी जाना कहाँ है? जब जा तो सिरसा कर रहे थे, इसलिए भात देने के लिए, भात देने के लिए जा रहे थे। फिर कि गाड़ी फंस गई, पैर लौट रहे, गाड़ी टूट गई। बोले मुझे भी सिरसागढ़ी जाना है, मुझे बैठा लोगे? बैठा कहे मिले तो टूटी पड़ी है, मैं ठीक कर दूंगा इसको, मेरे से छानी नहीं है। नरसिंह जी कहने लगे गाड़ी बहुत पुरानी है। बोले कितनी पुरानी सी, मैं गाड़ी ठीक कर दूंगा। तो क्या कहने लगे कि खाती मेरी जाति है, जाति को छिपा गए और नाम सही बता दे, कृष्णा मेरा नाम कृष्ण है मेरा, तुम्हारी गाड़ी में सही कर दूंगा। तो गाड़ी सुधारने को लग जाते हैं भगवान कृष्ण। कैसे? गाड़ी लगे सुधारन को लई, हाथ बसूली यारी गाड़ी सुधार दी। नरसिंह जी मन में विचार करने लगे कि इसका मिस्त्री का कारीगर का काम है, तो अपनी मजदूरी मांगेगा और देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। हाथ जोड़ के कहने लगा कि भैया मुझे पैसा तो है नहीं देने के लिए, तेने मेहनत करी है, मैं भजन सुना सकता हूँ, हम तो राम गुण गाते हैं, हरि की उसमें रहते हैं। बोले अच्छा, भजनन का मैं बहुत शौकीन हूँ। अच्छा सारे में से ये बताओ गाड़ी चलानी कौन जानता तुम में से? वे तो सब दाढ़ीन वाले लटान वाले महात्मा है, उनका गाड़ी से क्या संबंध? बोले बाबा हमारा गाड़ी से क्या मत बल पड़े, हम तो राम धुन में रहते हैं, खंजरी बजाते हैं, हरि के गुण गाते हैं। भजन सुन लो, हम जितने कहो उतने सुना देंगे। बोले तो भजन सुनाओ तो मैं गाड़ी बनानी भी जानता हूँ और गाड़ी चलानी भी जानता हूँ। भगवान कहने लगे साधु गाड़ी में बैठ लिए। कैसे? 16 सालू बैठ लिए, फेर रहे हर की माला। 16 सालू बैठ लिए, फेर रहे हर की माला। 16 सालू बैठ लिए, फेर रहे हर की माला। 16 सालू बैठ लिए, फेर रहे हर की माला।
जो रेत में लोटे हुए बैठे भगवान ने हाथ लगाया, पूछ झाड़ के खड़े हो गए और भगवान मोहंडे पे बैठ गए। कैसे? श्री कृष्ण ने हाथ लगाया, बेला में मले आया था। नरसिंह जी को सिरसागढ़ पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद में भगवान कहने लगे, भैया आप अपने कार्य के करो और मैं अपने जिस काम से आया मैं अपने काम को करूंगा। भगवान वहां से चल के अंतर्ध्यान हो गए, नरसिंह जी को सिरसागढ़ पहुंचा दिया। जब सिरसागढ़ पहुंच गए तब मनसा सेठ पे खबर पहुंच जाती है कि तेरे भाते आ गए। एकदम आग बबूला हो गया और कहने लगा, मेरी तो मट्टी पलीत कर दी इसने। 15-16 साधु हैं और आप है। एहलकार भेज दिए कि जाओ शहर से बाहर ले जाकर गौशाला में ठहरा दो, शहर में ना बढ़ने पाए, किसी को ये पता ना लग जाए कि नरसिंह के भाते ये साधु आए। क्या होता प्रेमियों? मगन हुए नरसिंह जी जिस दम देखी गौशाला। मगन हुए नरसिंह जी
के नरसिंह जी एकदम खुश हो गए। गौ से बहुत प्यार था उनको कि बड़ा चतुर है, बड़ा समझदार है, ऐसी जगह डेरा दे दिया, मेरी बहुत बढ़िया आनंद से रात कटेगी, हरि के गुण गाएंगे। गाड़ी खड़ी कर दो, क्या क्या मिलजुल के सामान सारे आसन बिछिए न्यारे न्यारे। भजन करने लगे, माला फेरने लगे, खंजरी बजाने लगे और मन में विचार करने लगे कि यहाँ कोई ऐसा मित्र नहीं है मेरा जो सामड़िया पर खबर कर दे, क्या करें। अरे ऐसा मित्र नहीं कोई मेरा सामड़िया में नरसिंह जी गौशाला में ठहर जाते हैं और हरनंदी को पता लग जाता है अगर तेरा पिता 1500 साथ में देकर गौशाला में ठहरा हुआ। रात मनसा सेठ ने गौशाला में भेज दिया। दुबकती छिपकती गौशाला में आ जाते और आगे कहने लगे, पिताजी मेरी मट्टी पलीत करने क्यों आया तू यहाँ? जब तेरे पास देने लेने तो नहीं था तो कब तक अब मेरी हिदों से मत करवा तू यहाँ।
बोले बेटे मैं हिजो कर लिया भात देना आया हूँ। बोले देखिए भात का सामान कहाँ तेरे पास? बोले बेटी मेरा सामान साहब लेके आएगा भात का सामान। कौन? मेरा सामलिया। अरे जगह तेरा सत्या ना जा, किसके विश्वास पे आ गया? वो दुनिया भर का चोरा मोरा बाका तू विश्वास कर रहा, वो तेरा भात लेके आएगा। बोले तीनों लोग का नाथ है बेटी, वो मेरा भात भरेगा। अरे जगह घर घर चोरी करता डोले वो, उसका तो वर्णन ही नहीं करा जाता। क्या कह रही है हरनंदी? अरे वनंता पीता जादा डोले, वर्णन ही नहीं करा जाए कितना बुरा है वो। बोला बुरा बता रही है? वो तीनों लोग का नाथ है, सारे संसार का मालिक है। बोला वो बताओ चोर है वो। बोला कैसे चोर? अकरे लौलक है बेटी वो चोरी करता ना, पूरे भाव के लिए डोल रहा है। भाव में खाता है, अन्य उसके घर में कोई कमी थोड़ी है, जिसके 9 लाख गाय हैं वो तो प्रेम में भाव में जाता है, घर घर में भोग लगाता है जाके। हरे जो कह रहे पिताजी अब उसकी बढ़ाई कर रहा हूँ, बिगड़े खानदान का बोले हैं, बिगड़े खानदान को क्या कह रही है? अब क्या बोलियो? देखो बिगड़े खानदान को, खानदान की पता हो आ गई, पता खानदान की निकले। सुन क्या कह रही है? अग्रे कुंडी बुआ से तेरे चले नरसिंह जी कहने लगे, ही लाली तो जो कुछ कह रही है ठीक कह रही है, पर वो तीनों लोग का नाथ है, चक्र उसके हाथ पर रहता है। बोले बाकी पता हो कितना मर्द है तो पता ना, मैं बता दूंगी नहीं बताइए। रण में जाने करने जा गए
महाराज साहब, जब रुक्मिणी का स्वयंवर के लिए आया था, जरासंध शिशुपाल वहाँ लगे हुए थे, तो चोरी करके रथ पे बैठा के रुक्मिणी दे के चल दिया। युद्ध हो गया तो पीठ दिखा के और भाग गया वहाँ। इतना महाराज है, तू मत बता रही हो, चक्र बता रही है, क्यों ना चलाया चक्रवा ने। आनंद कहने लगी अब भी फायदा इसी में, शेलो से राम गुण गावे मानो बात करे। कहने लगी कि पिताजी भलाई इसी में है, तो रात रात में गौशाला खाली कर दे और शहर में कहीं भी जाकर ठहर जा रही है, मत बताना मैं मनसा सेठ का भाती हूँ, कहीं भी ठहर कर जाकर यहाँ मत रहो। यूँ कह के अच्छे भी जाती बात पता तो ठीक गौशाला में है। वापसी घर आके और मन में विचार करने लगी, बूढ़ा शरीर है, सर्दी का टाइम है, ठंडे पानी से नहाएगा ठंड लग जाएगी। औलाद की ममता बेटी की बहुत होती है पिता माता में, बेटा की जितनी बेटी की होती है। तो नाई को बुला लेती है और कहने लगी आगे घड़ा भर के ले जाओ, जल का गर्म पानी करके ले जाओ, मेरा पिता नहा लेगा। तो कैसे बुलाकर क्या कहने लगी, बोले सास सुंदर नैना बचा के जनना रामदायर पानी देगा, ओ मेरा बाप चलेगा मेरा बाप चलेगा मेरा बाप पानी भिजवा रही है, और साधु है, क्या कह रही है, अकरे घर आए मैं पड़े
है। नाई को जड़ा भुना खदकते पानी लेके चला गया और जाकर नरसिंह जी को दे दिया। तो उसमें हाथ दिया तो एकदम पानी में हाथ गरे तेरा सत्यानाश। खदकते पानी लेके आ गया। बोले जो तेरे भात लेके आएगा वहां पे ठंडा करवा लिया। जो तेरा भात ले आएगा पाइपिया ठंडा करवा ले ले। सुरती लगा लेता है नरसिंह जी कि भगवान बचा मेरी लाज। तो कैसे सुरती लगी और क्या करे? दिल भगवान में लगा ली और कहने लगा दिन में चैन नहीं, रात में निद्रा नहीं, प्रभु मैं तेरी खोज में पावड़ा हो रहा हूँ, मेरी लाज बचा दे। पानी खटकता हुआ रखा है, एकदम छोटी छोटी घटा क्या हुआ और एक काली पीड़ी घटा
सूर्य की ओर को निगाह आ गया ढीला पड़ गया ना ये वाला सही ना